हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद संजय पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज यहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं चाल और दूरी के बेहतरीन सवाल। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही शानदार जबरदस्त होने वाला है। इसी के साथ गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। दोस्तों, आज सभी पॉइंटों को ध्यान से समझना और मेरे साथ चलना कि मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरी भावनाएं क्या हैं। समझ गए? सभी पॉइंटों को आज ध्यान से समझना। आज चलो पहला सवाल देखते हैं हम। पहला सवाल क्या है? एक साइकिल चालक पी और क्यू क्रमशः 20 किलोमीटर और 16 किलोमीटर की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। चलो, पी और क्यू, यहां देखो, पी और क्यू ये क्या है? दो साइकिल वाले हैं। ये साइकिल वाले दो, ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। समझ गए ना? और ये चल रहा है भैया 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये चल रहा है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और वे 40 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। यानी भी जो दोनों मिलते हैं ना, ये 40 मिनट बाद एक दूसरे से क्या होता है? दोनों मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं यहां जाकर मिल जाते हैं। तो सवाल में पूछा है कि भैया इनके बीच की दूरी ज्ञात करें। दोस्तों, जब कोई दो व्यक्ति हो, दो रेलगाड़ी हो, जब वे दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं यानी विपरीत दिशा में चलते हैं, तो उनकी चालें जुड़ जाती हैं। तो यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जब इनकी चालें जुड़कर कितनी हो जाएंगी प्यारे बच्चे? 20 और 16 36 गुणा दूरी पूछा है ना, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। समय कितना दे रखा है? 40 मिनट। और मिनटों को मैं किस में चेंज करूंगा? घंटों में चेंज कर दिया। और ये कितना बना? 6 छंग 36 और 6 चौक 24। आंसर आया 24 किलोमीटर। समझ गए ना? दूरी कितनी थी? 24 किलोमीटर की। आज सभी बच्चे पॉइंटों को ध्यान से समझेंगे, समझते समझते पूरी वीडियो देखेंगे। अंत तक पूरी वीडियो आपको देखनी है। और वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब मैं तुम्हें एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखो दोस्तों, यहां देखो, कोई दूरी है हमारी ए और बी। यहां देखो ए और बी, कुछ दूरी होगी, मुझे नहीं पता कितनी दूरी होगी। समझ रहे हैं ना? हमारा इस ए से कोई व्यक्ति एक्स है, और वो जो तुम्हारा एक्स व्यक्ति है और एक तुम्हारा व्यक्ति बैठा है वाई। इस वाले बाई ने दोनों ने एक समय पर स्टार्ट किया चलना, एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट किया। एक दूसरे की ओर चलना क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो ये बाई तुम्हारा बाई ए पर कितने घंटे में पहुंचा होगा? मैंने सवाल में आपको देगा कि बाई ए पर कितने घंटे में पहुंचा होगा, मुझे नहीं पता। T1 मान लो, है ना? ये T2 मान लो बाई वाला। चलो, और एक्स तुम्हारा बी पर कितने समय पर पहुंचा होगा? ये पहुंचा होगा तुम्हारा T1 समय पर। तो बाई की चाल ज्ञात करें। तो इसका एक छोटा सा थ्योरम है, वो याद रखना आप। तो एक्स और वाई की चाल बराबर क्या होता है कि रूट चढ़ाएंगे एक T2 यानी T2 बटे T1। ये चीजें आपको याद रखनी है। इनमें एक छोटा सा संबंध है, इससे हम क्या निकाल देंगे? इनकी चाल निकाल देंगे। इसी थ्योरम पर एक मैं सवाल कराता हूं आपको। देखो, तो दो रेलगाड़ियां ए और बी स्टेशन एक्स तथा वाई से, देखो कोई स्टेशन है हमारा एक्स और वाई, और दो रेलगाड़ियां हैं तुम्हारी ए, ये तुम्हारी ट्रेन है, और ये तुम्हारे क्या है? स्टेशन एक्स और वाई। स्टेशन एक्स तथा वाई से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं। अच्छा, ये जो तुम्हारी दोनों रेलगाड़ी ना एक दूसरे की ओर चलना शुरू कर देती हैं। वे वाई तथा एक्स स्टेशन पर पहुंचने में क्रमशः, यहां देखो, अब तुम्हारा बी ना एक्स पर पहुंचने में कितना समय ले रहा है, वो सवाल में दे रखा है। तुम्हारा ए वाई पर पहुंचने में कितना समय ले रहा है, वो आपको समय दे रखा है। तो यहां देखो, तो वाई तथा एक्स स्टेशन पर पहुंचने में क्रमशः 4 घंटे, अच्छा 4 घंटे 48 मिनट ले रहा है वो, 48 मिनट। अच्छा, तथा 3 घंटे, यहां लिखो नीचे, 3 घंटे और कितना? 20 मिनट
का समय लेता है यदि रेलगाड़ी ए की चाल कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसने पूछा है कि बी की चाल ज्ञात करें। चलो अब देखो मुझे बताओ 4 घंटे 48 मिनट, मुझे इसमें एक काम करते हैं मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 4 घंटे में कितनी मिनट होगी, 6 चौक 24 240 मिनट, 48 ये हो गई प्लस 48 कितनी हो गई है, कितनी मिनट हुई है 48 मिनट दे रखी ना, 4 घंटे 6 चौक 24, तो ये टोटल मिनट कितनी होगी तुम्हारी 240 प्लस 48 टोटल कितनी हुई 288 मिनट। अब ये वाली मिनट देखो टोटल 36 18 18 180 और 30 210, ये कितनी मिनट होगी तुम्हारी 210। तो अब मुझे सवाल में क्या देखना है T2 बटे, देखो T2 बटे T1, बस रूट चढ़ाएंगे इसके ऊपर, और इसमें किसकी चाल दे रखी है ए की चाल दे रखी, तो 45, और बी की चाल मुझे किसकी है निकालनी है। तो यहाँ समझो ये टोटल इसमें कितनी, ये 20 नहीं है, हाँ ये टोटल ये 20 मिनट है, समझे 3 घंटे 20 मिनट, तो ये कितनी मिनट बनेगी 200 मिनट। तो मुझे बताओ T2 का मान यानी बाई एक्स, बाई हमारी ये वाली जो बी एक्स पर पहुंची होगी ना, तो T2 का मान कितना होगा 200 और बटे 288। इसे काटो जल्दी, किस चीज से काटोगे 2 से काटो, 2 ही कम 2 और काटो 2 ही कम 2, 2 चौक 8 2 चौक 8। तो दोस्तों मुझे बताओ ये कितना, इसका रूट खोल लूंगा मैं तो ये कितना बनेगा 10 बटे 12 बराबर 45 बटे बी, 5 से काट दो 5 नम 45, 5 दूनी 10, 2 छंग 12, तो बी की चाल कितनी आ जाएगी 9 छंग 54, तो बी की चाल मेरे बच्चे कितनी आ जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए ना, समझ गए, सवाल को ध्यान से समझो, सवाल आज समझने वाले हैं। ए तुम्हारा देखो इसमें एक रिलेशन याद रखना, जब ए यहां से चलना स्टार्ट होगा ये पहुंच जाएगा कहां पर, ये बी पर पहुंच जाएगा, बी तुम्हारा चलना स्टार्ट होगा और ये पहुंच जाएगा एक्स पर। तो इन्हें जो समय दे रखा होगा वो समय दे रखा है, यानी कि पहला समय T1, दूसरा समय यानी बी को जो समय लग रहा है वो T2। बस इसमें रिलेशन याद रखना कि x बटे वाई यानी कि पहले की चाल बटे दूसरे की चाल T2 बटे T1 मान रखकर आंसर निकाल देंगे। समझ गए, चलिए चलो नया सवाल देखो। 60 कोई व्यक्ति हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा कर एक निश्चित समय में गंतव्य पर पहुंच जाता है। चलो चाल जो दे रखी ना उसकी स्पीड वो कितनी दे रखी भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यह अपनी 60% यात्रा को 2/5 समय में तय करता है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। बाकी यात्रा पूर्ण करने के लिए उसे किस गति से यात्रा करनी चाहिए ताकि वह अपने गंतव्य पर समय से पहुंच जाए। दोस्तों सवाल बहुत बेहतरीन है, एसएससी सीजीएल मेंस में आया था और इसे करने का एक मैं बेस्ट तरीका बताता हूं आपको। देखो हमें कुछ चीजें इसमें माननी पड़ेगी, समझ रहे, कुछ चीजें हमें माननी पड़ेगी। देखो समय माना, यह अपनी यात्रा का 60% यात्रा को 2/5 समय में तय करता है। दोस्तों टाइम अगर मैं मानता हूं तो देखो 2/5 समय यानी 60% यात्रा उसने 2 से स्टार्ट करी, तो मैं क्यों ना जो भाई ये नीचे की जो संख्या होती है ना, एक जो सबसे बड़ी होती है पूर्ण संख्या होती है, समझ गए ना, ये होता है टोटल समय। टोटल समय तो मैंने मान लिया टोटल समय जो उसको यात्रा करने में लगा होगा वो 5 घंटे का समय लग गया होगा। तो टोटल दूरी कितनी होगी भाई, टोटल दूरी, अब दूरी भी तो बस बता सकते हो ना आप, दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो टोटल दूरी होगी 300 किलोमीटर की। समझ गए। अब उसने कहा कि अपनी 60% अपनी यात्रा का 60%, तो भैया इसका 60% अगर मैं निकाल लूंगा तो कितना बनेगा 180 और 2/5 समय में तय करता है। यानी टोटल समय मैंने माना था 5 घंटे, 5 में से 2 घंटे में जो क्या करता है पूरा करता है। तो बाकी दूरी को वो किस चाल से, किस सवाल में क्या पूछा है कि गंतव्य पर किस चाल से बाकी जो दूरी बची, मुझे बताओ बाकी दूरी कितनी बची 180 तो यहां तय हो गई ना, अब बाकी दूरी कितनी बची 120। अब समय कितना बचा, क्योंकि यात्रा तो समय से पूरी करनी होगी, 2 घंटे तो यहां यूज कर दिए उसने, 3 घंटे और बचे, 3 घंटे यहां लगाएगा वो, तो भैया 3 घंटे में वो कितना चला 3 चौक 12, यानी कि जो अंतिम
स्पीड होगी ना वो कितनी होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की। कितनी स्पीड होगी उसकी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की। समझ गए ना, मजा आया, बेहतरीन। आज के सवाल बेहतरीन है। ऐसे ही जो नेक्स्ट आने वाली क्लास होगी ना, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल लेकर आऊंगा, है ना। अगर ये सवाल आप पक्के कर लो तो मजा आ आपके सामने यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और यूपीएसआई कुछ बिगाड़ दे आपका, नहीं बिगाड़ सकती ना। ऐसे सवाल बढ़िया लैंग्वेज के सवाल करके जाओ, छोटे मोटे तो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। देखो दोस्तों, एक सवाल मैं बताता हूँ, बहुत मतलब अच्छा सवाल है, बहुत बार एग्जाम आया, बेअंत बार एग्जाम आया। इसकी मैं एक बेहतरीन ट्रिक आपको बताता हूँ, बढ़िया ट्रिक, बहुत अच्छी। कैसा करेंगे देखो, यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर 60 मिनट देरी से पहुंचती है। वह अपनी कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तो 60 स्पीड कितनी उसकी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितनी से चल रहा है भैया, 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है। लेकिन अगर वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, चलो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 7 मिनट की देरी से पहुंच रहा है वो। समझ गए ना, दोनों बार देरी देरी से पहुंच रहा है। तो इस तरीके के सवाल में तो उसने पूछा कि भैया यात्रा को कवर करने का सही समय बताओ, उलझ जाओगे। जो तरीका मैं बता रहा हूं उस तरीके से सवाल करो। 60 से चल रहा है तो 15 मिनट देरी से, 80 से चल रहा है तो 7 मिनट देरी से। तो आप एक काम करते हैं, इन दोनों की गुणा करो। कितना आया गुणा करने के बाद भाई, 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, 900। इन दोनों की गुणा करो, 8 सत्ते 56, कितना आ गया, 560। बताओ, देखो दोस्तों, दोनों बार क्या हो रही है, दोनों बार देरी देरी हो रही, दोनों बार क्या हो रही है, देरी देरी। तो मैं इन्हें घटा दूंगा। अगर एक बार एक में देरी होती और एक में जल्दी पहुंच जाता तो मैं क्या करता, इन दोनों को जोड़ देता। बहुत समझने वाला पॉइंट है, शुरुआत में कहा था कि चीजों को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। अगर वो एक बार देरी बोलता, एक बार जल्दी पहुंच जाता तो इन दोनों को जोड़ देते, परंतु इस बार वो दोनों बार क्या हो रही है, देरी। तो भैया देरी हो रही तो एक काम करते हैं, हम इसमें घटा देते हैं। घटाना जरा, 0, 10 में से 6 गए 4, 8 में से 5 गए 3, कितना, 334। यहां देखो कितने का अंतर है भैया, 20 का अंतर है। तो एक काम करते हैं, 20 से हम इसे भाग दे देंगे, कितना आया, 200 काटा कितनी बार, 17 मिनट। इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 17 मिनट। तो इसका आंसर भी क्या होगा मेरे बच्चे, 17 मिनट। समझ रहे हैं ना, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। ऐसा नहीं इसी सवाल में ट्रिक लगेगी हो, कोई सा भी सवाल देख लियो, कितना कैसा भी, ये वाली ट्रिक यूज करना, सवाल मजा आ जाएगा बिल्कुल। समझ गए, चलो देखो और ध्यान से नोट्स बनाते चलो। अच्छा, कोई व्यक्ति है वो अपने गंतव्य स्थान पर 32 मिनट की देरी से पहुंचता है यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलो भैया, और वह अपने गंतव्य पर 18 मिनट पहले पहुंचता है यदि उसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आरंभिक बिंदु से उसके गंतव्य स्थान की दूरी ज्ञात करें। इस बार पूछा भैया उसने, उसकी दूरी ज्ञात करें। तो देखो, दूरी ज्ञात करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊंगा, वरना सवाल में उलझ जाओगे। समझ गए ना भैया, पहला चला वो कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूसरी बार चला वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बताओ। दूसरी बार चला वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। समझ गए ना, मुझे बताओ, एक बार तो क्या हो रहा है, समय में पहले एक बार तो समय में क्या हो रहा है, 32 मिनट की देरी हो रही है, और फिर दूसरी बार 18 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो भैया एक तो देरी हो रही और एक पहले पहुंच रहा है, दोनों का अंतर कितना आया, दोनों को जोड़ देंगे तो 32 और 18 कितने बने, 50 मिनट। 50 मिनट। यहाँ स्पीड कितने में दे रखी है भैया, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे भी एक काम करो, घंटे में चेंज कर लो। इन दोनों में अंतर कितने का, 1 का। समझ गए ना, ध्यान रखना, पहली स्पीड गुणा दूसरी स्पीड और दोनों का अंतर गुणा 50, यानी दोनों का भैया एक बार तो जल्दी पहुंच रहा, एक बार देर से, तो
तो दोनों मिनटों को जोड़ा और इसे किस में चेंज कर लिया, घंटे में, बस काट दिया इसे, 6 से काटा तो 7 पंजे 35, तो क्या आई भैया 35 किलोमीटर की दूरी। समझ गए ना, क्या आंसर आया, 35 किलोमीटर की दूरी। याद रखना, कॉपी पर बना लेना अगर इस तरीके का सवाल आए। समय निकालने का भी मैंने आपको तरीका बताया, दूरी निकालने का तरीका देखो कितने छोटे से गोले में आंसर आ गया। पहली चाल से चला, दूसरी चाल से चला, दोनों का अंतर आ गया, समझ गए। और जो तुम्हारा समय था उसका अंतर बटे 60। भैया अंतर एक बार तो देर चल रहा है, एक बार जल्दी पहुंच रहा, तो दोनों का अंतर योग हो जाएगा। अगर वो एक दोनों बार देरी देरी करता तो समय का क्या हो जाता, अंतर हो जाता, अंतर। समझ गए ना, ध्यान से समझना बिल्कुल। और सवाल कराऊंगा ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि सवाल और देखो, सवाल कोई इसी तरीके का देखो। एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करके अपने कार्यालय में 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो भैया कितनी से चल रहा है वो, 30 किलोमीटर से, गुणा फिर चला वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। वेरी गुड। अब दोनों का अंतर बताओ कितने का, बताया था ना अंतर 6 का, गुणा समय बताओ, समय 10 मिनट की देरी 18 मिनट की देरी। इस बार दोनों बार देरी देरी हो रहा है, तो 10 मिनट और 18 मिनट में कितना अंतर आएगा मेरे बच्चे, 8 मिनट का, बटे 60। बस कुछ नहीं करना था, अब काट दो। 30 दूनी 60, 200 काटेंगे 4 बार, और इसे काटो 6 चौक 24 और 4 चौक 16। बताओ 16 किलोमीटर की क्या आ गई दूरी। क्या ये सवाल आप नहीं कर सकते, बताओ, कर सकते हो ना, बिल्कुल आसान तरीका, कर सकते हो बिल्कुल। देखो दो ट्रेन जिनमें एक स्थान सी से बी की ओर यात्रा कर रही है। मान लो एक ट्रेन थी हमारी जो सी से बी की ओर यात्रा कर रही है, एक ट्रेन, और दूसरी ट्रेन बी से सी की ओर यात्रा कर रही है। चलो ऐसा, समझ गए ना। दोनों के मिलने के बाद ट्रेनें अपने गंतव्य स्थानों पर 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंचती है। 4 घंटे यानी T1 का मान कितना 4 और T2 का मान कितना मेरे बच्चे 9। तो सवाल ने पूछा है कि उनकी गति का अनुपात ज्ञात करें। कितना आसान सवाल है ना, मैंने आपको तरीका बताया था। इनकी गति का अनुपात कितना होगा, पहले की गति बटे दूसरे की गति बराबर रूट चढ़ाएंगे, T2 बटे T1, तो बराबर कितना आ गया 9 बटे 4 रूट के अंदर, तो कितना बना 3 बटे 2। तो अनुपात कितना आ गया भाई 3:2। क्या आया इसका आंसर 3:2। बोलो समझ गए ना, आसान सवाल था, वेरी गुड। एक सवाल देखो, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूटर से अपने कार्यालय जाता है और 60 मिनट पहले पहुंचता है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता तो वह 48 मिनट देरी से पहुंचता। सामान्य समय पर पहुंचने के लिए स्कूटर की गति ज्ञात करें। देखो इस बार उसने क्या पूछा है, गति पूछी है, टाइमिंग पूछ ली। तो टाइम पूछ ली तो उसने अब क्या करेंगे, हम पहले समय निकाल लेंगे फिर दूरी निकाल लेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तरीका बताया था ना। बताओ चाल निकालने के लिए देखो, तो अब मुझे बताओ, सवाल में दे रखा है कि 80 किलोमीटर इसकी चाल दे रखी है और 60 मिनट क्या करता है वो पहले पहुंच जाता है, फिर 50 से चलता है वो और फिर 48 मिनट पहले पहुंच जाता है। समझ गए ना। बस अब समय निकालने के लिए पहले तो मैं क्या करूंगा, इनकी गुणा करूंगा, दोनों ही गुणा करी, कितना बना 8 छंग 48। अब बताओ इन दोनों ही गुणा करी, कितना बना 8, बताओ 0, 5 8 40, 5 चौक 20 और 4 24। बताओ अब मुझे बताओ, एक बार तो क्या हो रहा है, एक बार तो हो रहा है भैया 48 मिनट देरी से और एक 60 मिनट पहले। एक बार देरी और एक बार पहले, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा। तो जोड़ने के बाद क्या आया, 8 और 4 12 और 4 तो 6 और 1 7। समझ गए ना। इन दोनों में अंतर बताओ कितने का आया, 30 का। 30 से काट दो, इसे कितना बना, 0 से 0 खत्म गया, तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो उस समय कितना आ गया भैया 240 मिनट। बोलो समय निकाल दिया। अगर उस समय पूछ लेता आपसे तो 240 मिनट। और चाल निकालने के लिए मुझे दूरी का भी तो पता होना चाहिए। दूरी मैं कैसे निकाल लूंगा,
80, देखो दूरी निकालने के लिए 80 गुणा पहले की चाल गुणा दूसरी चाल 50 बटे दोनों का कितना ले लूं, अंतर ले लिया 30। इस बार देखो एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे, एक बार देरी और एक बार पहले, तो 6 और 4 कितना बना, 6 4 10, यानी कि 108 मिनट और बटे 60। बोलो समझ गए ना। बस अब क्या करेंगे, हम काट दो इसे, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से ये वाला जीरो खत्म। बोलो 6 18, 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, 6 पंजे 30 और 3 अट्ठे 24, कितना बना 240 किलोमीटर इसकी चाल आ गई। चाल नहीं सॉरी, दूरी निकल गई। देखो एक बार सही तरीके से देख लो, 6 18, 18 पंजे 18 छक्का 108, 8 पंजे 40, 4 6 40, 6 चौक 24, सही, वेरी गुड। अब देखते हैं हम क्या निकालते हैं, चाल। चाल बराबर होता है भैया दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी 240, समय कितना 240, यानी घंटों में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 4 घंटे, 4 से काटेंगे सर, 4 छंग 24, चाल आ गई जी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। बहुत अच्छा लैंग्वेज का सवाल था, बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं ना, बहुत बढ़िया सवाल। बताओ वीडियो कैसी लगी, अपने जवाब कमेंट बॉक्स में देना। वीडियो अच्छी लगी होगी, सवाल भी बहुत अच्छे थे, कंटेंट लेवल के थे, आज कुछ नया सीखने को मिला मेरे दोस्तों, बिल्कुल मिला होगा। ऐसे ही आने वाली क्लासों में भी आपको ट्रिकी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक पे सवाल कराऊंगा, है ना। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखना और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ध्यान से।